आ जाओ, हो गया ऑन? हाँ देखो, तो अपना आज का प्रैक्टिकल क्या है, डीसी शंट मोटर जो है उसकी जो रोटेशन जो है उसको चेंज करना या परिवर्तन करना। ठीक है, मान लो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में एक बार घूम रही है तो सेकंड टाइम उसको क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है वो आज अपन प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो। सबसे पहले अपन अपने पास डीसी शंट मोटर जो है वो क्या डीसी मोटर है, इसको सप्लाई कौन सी देंगे, पहली बात डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, और इसकी जो रेटेड जो वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट डीसी में। तो यहाँ से जो अपने पास आउटपुट जो मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट डीसी। ठीक है, ये एमसीबी स्विच लगा हुआ है। ठीक है, एमसीबी स्विच में अगर आप सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो देखो यहाँ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल किस पे जाएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर के एल टर्मिनल पे। ठीक है, पहले अपन एक सर्किट पूरा करेंगे फिर उसके बाद में दूसरा सर्किट पूरा करेंगे। ठीक है, ये एल टर्मिनल पे आ गया। फिर एल से ये कहाँ जा रहा है, आर्मेचर में। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे टर्मिनल आप लिखो LFA। तो जो ए वाला टर्मिनल है, ए से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दे देंगे एक अमीटर में ताकि इसकी करंट रेटिंग भी अपन को पता चले। ठीक है, फिर अमीटर से होते हुए अपन ने किस में दे दिया, आर्मेचर में। ठीक है, और इसका दूसरा जो पॉइंट जो है सेकंड टर्मिनल वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में। ओके, ठीक है। ठीक है, ये एक सर्किट पूरा हो गया अपना पास। फिर अपन जाते हैं दूसरे फील्ड वाले सर्किट पे। फील्ड वाले सर्किट में अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो एफ जो टर्मिनल जो है एफ, ये एफ जा रहा है सीधा फील्ड में, लेकिन अपन सीधा फील्ड में ना देके अपन देते हैं अमीटर से ताकि अपन को करंट भी पता चले। ठीक है, अमीटर से होते हुए किस में जा रहा है, ये फील्ड में। और यहाँ फील्ड से फिर ये किस में जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे अपन। ठीक है, ओके, तो ये अपना हो गया कनेक्शन पूरा। ठीक है, तो शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये मीटर जो है ये ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे जो है अपन को स्पीड बताएगा, मीटर की जो रोटेट करेगी ना मशीन उसकी स्पीड बताएगा कितनी स्पीड में घूम रही है। ठीक है, अब देखो अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये एमसीबी ऑन करनी है। ऑन कर दी, ये ऑन हो गया। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 टर्मिनल लेके इसके वोल्टेज के अक्रॉस लगा देंगे। देखो ये डीसी सप्लाई है। ये वोल्ट मीटर है अपने पास। ठीक है, तो देखो ये गिर गया। अच्छा, एक मिनट तभी देखो, ये जैसे ही ऑन किया अपने पास कितना वोल्टेज मिला, 188 वोल्ट, 188। ठीक है, अब मैं वहाँ से थोड़ा वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो अपने पास यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। रोटेशन को देखना किस डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, किस डायरेक्शन में घूम रही है आप देख लो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं किसी भी एक टर्मिनल, अभी इसको रिवर्स डायरेक्शन में चेंज करने का फंडा क्या है कि आप या तो फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, किसी भी एक टर्मिनल को आप चेंज कर दो। दोनों एक साथ नहीं करना है, किसी भी एक टाइम पे एक बार करना है। मान लो अगर मैं यहाँ तो आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करूँगा या फिर फील्ड के, तब इसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। अभी मैं आर्मेचर की चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दी इधर।
तो टर्मिनल से क्या हुआ, पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव, मान लो ये पहले पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो अब ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये, अब देखो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। पहले कैसे घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन चेंज हो गई ना। ठीक है, अब देखो मैं अब फील्ड इस बार अब अभी क्या चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। तो अब मैं फील्ड की वाइंडिंग को चेंज करता हूँ। ये फील्ड की वाइंडिंग जो है ये चेंज कर दी मैंने, एक टाइम एक ही करना है। ठीक है, अब देखो देखो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। हो गई डायरेक्शन चेंज। तो आपको क्या करना है, या तो आर्मेचर वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को एक टाइम पे एक बार एक ही टर्मिनल को चेंज करना है। दोनों एक साथ कर दोगे तो डायरेक्शन वही रहेगी, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ओके, समझ में आया? ठीक है, बंद कर। अपने पास प्रैक्टिकल जो है वो क्या है, डीसी शंट मोटर जो है उसकी स्पीड को जो है वो कंट्रोल करना है अपन को। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या है, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि डीसी मशीन जो है यानी कि शंट मोटर जो है इसके अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज जो है, अगर आप रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज दोगे, रेटेड से ज़्यादा तो देंगे नहीं, क्योंकि रेटेड से ज़्यादा देंगे तो मशीन क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज या फिर आप बोलो कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपन चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, यहाँ एक वोल्ट मीटर में लगाऊंगा, इसके अक्रॉस अपन वोल्टेज मेजर करेंगे कि किस किस वोल्टेज पे कितनी इसकी स्पीड है। ये स्पीड बताएगा यहाँ पे। ये डीसी शंट मोटर है, ये 2 ओम मीटर है। ठीक है, और एक रियोस्टेट लेंगे। ये सेकंड मेथड में काम आ गया। कैसे, सेकंड मेथड क्या है कि अपनी जो फील्ड वाइंडिंग जो है उसके अंदर जो करंट जो है उसको अपन कंट्रोल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फील्ड, ये जो स्पीड जो है मोटर की वो कंट्रोल होगी। कैसे होगी, अगर हम फील्ड वाइंडिंग जो करंट जो है अगर उसको मैं कम करता हूँ तो स्पीड उसकी इन्वर्सली होती है, तो यानी कि वो बढ़ेगी। अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो स्पीड घटेगी, करंट को कम करता हूँ फील्ड करंट को, है ना, तो स्पीड अपनी बढ़ेगी। तो ये दो तरीके हैं अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड अपने पास क्या है, वोल्टेज मेथड। सप्लाई वोल्टेज है उसको मैं डाउन करूँगा और अपन स्पीड यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपने पास सर्किट डायग्राम ये है, इस तरीके से देखो, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज मिलेगा डीसी, इसके अक्रॉस अपन वोल्टेज लगाएंगे, जो कि अपन को सप्लाई वोल्टेज बताएगा। ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा स्टार्टर के एल में, ये स्टार्टर के एल में गया। ठीक है, फिर यहाँ से सेकंड आर्मेचर में, तो ए से टर्मिनल जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, आर्मेचर में। लेकिन आर्मेचर की करंट मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक अमीटर। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी अपन लगा देते हैं। ठीक है, तो वो जाएगा सीधा ए में। ठीक है, तो ये गया ए में गया। फिर डबल ए से जो आएगा टर्मिनल, यहाँ से देखो, यहाँ से जो टर्मिनल आएगा वो जाएगा नेगेटिव में। तो अपना एक सर्किट पूरा हो गया। सेकंड स्टार्टर का टर्मिनल है, थर्ड है, वो है एफ, ये एफ। ठीक है, अब एफ से जो है सबसे पहले अपन को फील्ड करंट मेजर करनी है, तो इसलिए मैं एक अमीटर लगाऊंगा, ये अमीटर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब अमीटर के सीरीज में मैं एक रियोस्टेट लगाऊंगा ताकि फील्ड करंट को मैं क्या करूं, कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, तो ये इसके क्या करेगा, सीरीज में लगेगा। तो यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट करता हूँ मैं। रियोस्टेट का एक टर्मिनल अमीटर से और सेकेंड टर्मिनल कहाँ जा रहा है, एफ, फील्ड के एफ टर्मिनल पे। ठीक है, और एफ का जो सेकेंड टर्मिनल जो है एफ से, ये यहाँ से चला जाएगा अपने पास नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, अब मुझे सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। तो वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से ये वोल्ट मीटर और यहाँ इससे कनेक्ट करके ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब अपना कनेक्शन हो गया तैयार। ठीक है, अब अपन परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल।
यहाँ देखो, यहाँ जब भी इसको रियोस्टेट को यूज़ करो तो सबसे पहले यहाँ नीचे से पकड़ना है, ठीक है, और ऊपर वाले इंसुलेटर को पकड़ना है, फिर इसको मूव करना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको झटका नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, इधर सब इंसुलेशन के विदाउट इंसुलेशन है, मेटल है सब, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने के लिए अपने पास क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, डीसी स्टार्टर। तो सबसे पहले अपन इससे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद वोल्टेज मेजर करेंगे, उस वोल्टेज पे कितनी स्पीड है पहले वो स्पीड नोट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे मैं वोल्टेज को डाउन करूँगा और उस वोल्टेज पे कितनी स्पीड आ रही है वो आपको नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्विच ऑन करते हैं और ये मीटर्स का स्विच ऑन करते हैं, तो मीटर सारे चालू हो गए, ठीक है। अब अपन सबसे पहले वोल्टेज देखेंगे कितना आ रहा है अपने पास, 225। तो मैं पहले इसको 220 पे कर लेता हूँ। हाँ, 219 काफ़ी है। तो सबसे पहला वोल्टेज आप नोट करो, 219 वोल्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इस मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखो कितना वोल्टेज आया, 210 हो गया। देखो, तो मैंने वोल्टेज कम किया तो स्पीड आपकी डाउन हो गई, कितनी हो गई, 1692 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट वही है, करंट सेम है यहाँ पे। हाँ, आप 205, स्पीड कितनी हो गई, ठीक है। कितनी रीडिंग हो गई, ये हो गई 187, 1570 हो गई, ठीक है, 1570 हो गई स्पीड। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे वोल्टेज डाउन कर रहे हो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मैं वापस इसको करता हूँ 220 पे, कितना हो गया, हाँ ठीक है, 217 ठीक है। अब मैं वोल्टेज को चेंज नहीं करूँगा, वोल्टेज मेरा फिक्स है, ठीक है। अब मुझे करंट देखना है, ये फील्ड करंट। देखो सबसे पहले नोट करो कि 217 वोल्टेज मैंने फिक्स कर दिया, 217.6, ठीक है। फील्ड करंट नोट करो 1 एम्पियर, 1, हाँ ये 1 एम्पियर, 1.00 एम्पियर। इसके ऊपर स्पीड देखो 1749, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फील्ड करंट को कम करता हूँ रियोस्टेट से। देखो 0.96 हो गया, अब 0.96, वोल्टेज वही है, फील्ड करंट कम कर दी, 1760 हो गया। हाँ 60-62 इतना ही है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी और कम की, 193 कर देता हूँ, 193, ठीक है, 0.93। अब कितनी है, 1787, ठीक है। फिर और कम करता हूँ, ये 0.90 कर दी मैंने, ये 1801 हो गई स्पीड इसकी, ठीक है। ये 0.86 कर दी मैंने, अब कितनी 1834 हो गई। तो स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे करंट डाउन हो रही है स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं इसको वापस फाइनल करता हूँ स्पीड पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये प्रैक्टिकल जो है होता है कंप्लीट, ठीक है, ओके।